बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube पर। आज एक राजनीतिक चर्चा करूंगा मैं, और चर्चा जो है वो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि राजनीतिक फलादेश जो भी है या जो भी मैं करने जा रहा हूँ, इसे बायस्ड फलादेश समझने की गलती आप लोग ना करें, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही मेरा एक पुराना वीडियो 18 नवंबर 2018 का वीडियो, जिसमें मैंने ये फलादेश किया था कि नरेंद्र मोदी जी 2019 को यानी मई महीने में दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उस वीडियो में जो विश्लेषण मैंने किया था, राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण भी किया था और मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण भी किया था, और बड़ा स्पष्ट मैंने उसमें फलादेश दिया था कि राहुल गांधी इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी इस वजह से प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये फलादेश मैंने लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 6 महीने पहले कर दिया था। ऐसा नहीं था कि हवा देखकर मैंने वीडियो डाल दिया हो। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। अब मुद्दे पे आते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। आप बंगाल चुनाव को देख ही चुके हैं, और बंगाल चुनाव के पहले और बंगाल चुनाव के साथ ही और भी 4 राज्यों में चुनाव थे। तो बहुत से मित्रों ने मेरे YouTube वीडियोस के नीचे कमेंट्स में कमेंट मारे थे कि राजनीतिक भविष्यवाणी कीजिए और चुनावों की भविष्यवाणी कीजिए। मैंने नहीं की भविष्यवाणी, क्योंकि मैं दूर रहना चाहता हूं इन चीज़ों से। अपने चैनल को मैं कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। इस वजह से मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां वीडियो पे यानी YouTube चैनल पे बहुत कम करता हूं। आप लोग चाहें तो सिद्धांत सहगल नाम से मेरी फेसबुक पे आईडी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बंगाल चुनाव का इशारा 6 महीने पहले 4 महीने पहले कर दिया था, और अभी 24 अप्रैल को भी मैंने स्पष्ट इशारा कर दिया था कि क्या होने वाला है बंगाल में। अब चूंकि बंगाल में ही मैं रहता हूं और किसी भी प्रकार की राजनीतिक कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूं, इसलिए बहुत खुल के मैं विरोध या समर्थन नहीं करता। तो इस वक्त मुख्य मुद्दा या चर्चा ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आप लोग जान ही रहे हैं कि सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की डिमांड शुरू हो चुकी है, और ट्रेंड भी शायद चला था इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो निश्चित तौर पे इस वक्त यक्ष प्रश्न तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी का आने वाला समय या भविष्य कैसा होने वाला है, और यही बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि 18 नवंबर 2018 को जो भविष्यवाणी मैंने की थी नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। आई बटन में तो लिंक दे ही दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और साथ ही ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी जो मैंने की थी, उसका वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। जहां भी आपको सुविधा हो वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 मेहसाना गुजरात में हुआ था, और इसी जन्म कुंडली के अनुसार इसी को आधार बनाकर मैंने 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। तो जाहिर है अब इसी डेट ऑफ बर्थ पे जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ वो भी सही ही होगी। मेरी पहली शर्त यही होती है कि कुंडली सही होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये कुंडली सही है। तो मोदी जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये फाइनल बात बताने के पहले मैं थोड़ा सा विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूँ, काफ़ी शॉर्ट में। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, और शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ था। यानी चंद्रमा जन्म के समय अनुराधा नक्षत्र में था, द्वितीय चरण में,
तो अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र होता है, इसलिए शनि की महादशा में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। अब शनि की महादशा के बाद उनके जीवन में बुध की महादशा आई, उसके बाद केतु की महादशा आई, उसके बाद शुक्र की महादशा गुजरी, उसके बाद सूर्य की महादशा उन्होंने भोगी और वर्तमान में वो चंद्रमा की महादशा भोग रहे हैं। और चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है 1 दिसंबर 2021 को, यानी 1 दिसंबर 2021 से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। और आगे कुछ बोलने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंगल की ये जो महादशा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शुरू होगी, इनका राजयोग यहीं खत्म हो रहा है और इनके इस्तीफा देने की प्रबल संभावना लग रही है, अगर ये कुंडली सही है तो, क्योंकि राजनीतिक दबाव ऐसा बनेगा कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पूरे भारतवर्ष की स्थिति इस वक्त देख ही रहे हैं कि कैसी है। अब मैं आपको इसका आधार बता देता हूं, बड़े सिंपल और सरल शब्दों में आपको मैं इसका आधार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ज्योतिष के छात्र निश्चित तौर पे समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। शनि की महादशा जो इनकी शुरू हुई थी, जहां यानी जन्म हुआ था इनका शनि की महादशा में, शनि का संबंध 10वें भाव से बना हुआ है इनका, यानी शनि 10वें भाव में ही बैठा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ये 4-5 बिंदु ही मैं बता रहा हूं आपको। शनि के बाद बुध की महादशा शुरू हुई थी। बुध भी बली अवस्था में 10वें भाव से संबंध बना रहा था। सूर्य का संबंध भी 10वें भाव से काफी स्ट्रांगली इनकी कुंडली में बना हुआ था मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सूर्य की महादशा इनकी गुजर चुकी है। बुध के बाद केतु की महादशा इनके जीवन में आई। केतु का संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ था। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है, कैसे बना हुआ था, क्या कनेक्शन बना हुआ है, ये सारी बातें आप डेट ऑफ बर्थ अपने सॉफ्टवेयर में डालकर देख सकते हैं, या जो 18 नवंबर 2018 को मैंने वीडियो डाला था नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखकर कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसका विश्लेषण किया हुआ है। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता। मुख्य बात यह है कि मैं मेन इशारे या पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। केतु का संबंध भी 10वें से बना हुआ था। केतु के बाद शुक्र की महादशा आई थी। शुक्र तो 10वें में ही बैठे हुए हैं, तो शुक्र का संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ था। सूर्य महाबली थे, 10वें भाव से उनका संबंध बहुत जबरदस्त बना हुआ था। उसके बाद अभी जो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, इस चंद्रमा की महादशा का संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ है उनका। यहां सिंपल सी टिप थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा भाग्येश है और शनि देव 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, शनिदेव 10वें भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए 10वें भाव से संबंध उनका स्ट्रांगली बन रहा है। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति से विश्लेषण करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का नियम है कि कोई भी प्लैनेट अपना फल अपने नक्षत्र के थ्रू देता है। तो शनि देव 10वें में है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा का संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ है। मैं काफी स्पष्ट तौर से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन में पहली बार एक ऐसी महादशा आ रही है, मंगल की महादशा, जिसका संबंध 10वें भाव से नहीं बना हुआ। दिस इज द पॉइंट। मंगल की महादशा का संबंध 10वें भाव से नहीं बना हुआ है। मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति पंचमेश और द्वितीयेश हैं और बृहस्पति 4th भाव में बैठे हुए हैं, यानी 4th से संबंध बना हुआ है बृहस्पति का। तो आप कनेक्टिविटी समझ लीजिए। मंगल 12 भाव में बैठा हुआ है एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति, और मंगल षष्ठेश है, षष्ठेश भी है, लग्नेश भी है और 12 भाव में बैठा हुआ है। तो 6-12 का संबंध तो यहाँ एक्टिवेट हो रहा है और अपने नक्षत्र के थ्रू वो 5, 2 और 4 से संबंध बना रहे हैं।
यानी जन्म से लेकर आज तक पहली बार नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में उनका संबंध दशम भाव से टूट रहा है। यानी उनकी जो भी महादशा बचपन से लेकर चंद्रमा की महादशा तक जो चली आ रही है, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्र, इन सभी का संबंध दशम भाव से बना हुआ था। और आप उनका राजनीतिक जीवन देख सकते हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी राष्ट्रीय सचिव थे भाजपा के। वो काफ़ी बड़े पदों पे रहे हैं शुरुआत से ही। उनका राजयोग बहुत पहले से ही चला आ रहा है। उनको पद प्राप्ति होती रही है उनकी किस्मत से। 1990 के आसपास भी वो विदेश जाते रहे थे पार्टी के काम से। तो सम्मान और पद इनको हमेशा से मिलता रहा है। पहली बार इनके जीवन में एक ऐसी महादशा आ रही है 1 दिसंबर 2021 को, जिस महादशा का संबंध दशम भाव से नहीं बन रहा है और पहली बार दशम भाव से संबंध टूट रहा है इनका। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ज्योतिष के छात्रों के लिए और ज्योतिष के प्रेमियों के लिए भी, और मोदी जी के भविष्य के लिए भी। जो जानना चाहते हैं कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है, उनके लिए ये वीडियो है कि मोदी जी का राजनीतिक भविष्य जो है 2022 में आकर थम जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा इस कुंडली के माध्यम से पता चलता है। आप डोनाल्ड जे ट्रंप क्यों हारे थे, उनकी कुंडली का मैंने जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण को बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपको इस कुंडली का विश्लेषण भी समझ में आ जाएगा। और कुंडली का विश्लेषण समझने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ दी है, उस डेट ऑफ बर्थ को आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल लीजिएगा। सारी दशा, महादशाएं, अंतरदशाएं और ग्रहों, नक्षत्रों के संबंध, कनेक्शन सब आपको वहाँ साफ साफ दिख जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ मोदी जी को बहुत प्यार मिला है इस देश से और बहुत लोग उनको चाहने वाले हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये कहा कि इस वीडियो को बायस्ड विश्लेषण के तौर पे मत लीजिएगा, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ही मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 18 नवंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी जो मैंने की थी, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के हारने की जो भविष्यवाणी मैंने की थी, उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रहे कि डोनाल्ड जे ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी बहुत कम लोगों ने की थी। एक तो मैं खुद ही जानता हूं कि मैंने की थी, और मुझे कोई दूसरा लगभग नहीं नजर आया। किसी और ने की होगी तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होता है कि कौन क्या डाल रहा है, क्या लिख रहा है। लेकिन 2-4 वीडियो मेरी नज़र से गुजरे थे जहां बड़ा ठोक कर फलादेश वो लोग कर रहे थे कि डोनाल्ड जे ट्रंप जीत रहे हैं, दोबारा प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और मैंने वीडियो में कहा था डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं जीतेंगे अगर उनकी कुंडली सही है तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार मैं भी करता हूं। मैंने उस प्यार के तहत ही वो फलादेश भी किया था और एक ज्योतिष के तौर पे भी किया था। मेरी प्राथमिकता एस्ट्रोलॉजी है और ज्योतिषीय दृष्टि से मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज्योतिष के छात्र और प्रेमी होने की वजह से आप लोगों को मेरा ये फलादेश भी उसी हृदय से स्वीकार करना चाहिए जिस तरह आपने नरेंद्र मोदी जी के जीतने की भविष्यवाणी मैंने जब की थी उसे स्वीकार किया था। तो ये छोटा सा विश्लेषण मैंने आपको दिया। दोबारा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसको बायस्ड दृष्टि से किया हुआ विश्लेषण बिल्कुल ना समझें। एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये विश्लेषण मैंने किया है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति पे भविष्यवाणी करना, और वो भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि इतना प्रसिद्ध हो, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उनके चाहने वाले गलत मान लेते हैं, बुरा मान जाते हैं और गलत बातें या व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। ये ज्योतिषीय विश्लेषण है और आपने इसको एक ज्योतिषीय विश्लेषण के तौर पे ही लेना है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एक ज्योतिषीय विश्लेषण के तौर पे, और आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या कहा है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में
अमित शाह के राजनीतिक भविष्य को लेकर कि उनका राजनीतिक भविष्य जो आने वाला है वो किस तरफ जा रहा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।